डे 8 मैजिक इंग्रेडिएंट, 8वां दिन, जादुई तत्व। तो कल हमने समझा था, पढ़ा था, सीखा था कि जो ग्रेटफुल पर्सन होता है, कृतज्ञ व्यक्ति होता है, वो हर सिचुएशन में कृतज्ञ ही रहता है, ग्रेटफुल ही रहता है ना। और अगर ऐसा हुआ कि हर सिचुएशन में ग्रेटफुल हुए तो क्या होगा? कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जश्न मनाना पता है ना? जश्न, पार्टी। हम सब पार्टी करते हैं तो क्या करते हैं? खाते जाओ खाते जाओ। तो ये क्या है? जो चैप्टर है वो इंग्रेडिएंट का ही चैप्टर है। इंग्रेडिएंट मतलब जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसमें कुछ कुछ चीजें डालते हैं, वो सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो पहले ये समझेंगे कि अगर ग्रेटफुल पर्सन है तो वो हर समय जश्न मनाता है। तो आप सबने जो इतने लोग दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अगर ग्रैटिट्यूड की सच में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो चलो, निरंतर नहीं, हमेशा नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके अंदर जश्न ही मन रहा होता है। जश्न मतलब क्या है? खुशी मनाना, खुश रहते होंगे वो लोग। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन क्या है? शुरू से इस चैप्टर के उस पे आते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये है कि जब भी कुछ खाओ, खाने पीने से पहले क्या किया जाता है? उसको धन्यवाद किया जाता है, उस अन्न देवता को। उसको अन्न देवता, हर चीज को हमारे यहाँ देवी देवता के साथ जोड़ दी, तो अन्न देवता को धन्यवाद दिया जाता है। और अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता नॉर्मली, तो हम क्या करते हैं कि फोन या टीवी के साथ खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अन्न देवता तो हमारे दिमाग से निकल चुका है। जल्दी खाना लाओ, वो फास्ट फूड लाओ, वो जंक फूड लाओ, जल्दी जल्दी जो करना है जल्दी करो। खाने के लिए साथ में टीवी या फोन लगा के खाना खाते हैं। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ सच में चेंज करनी है, लाइफ मतलब लाइफ में आपकी हेल्थ भी आ जाएगी, वेल्थ भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी आ जाएगी। पर्सनैलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। तत्व आया ना इसमें भी, व्यक्ति का तत्व। और ये है जादुई तत्व। तो थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगाएंगे कि क्या होने वाला है। जादुई तत्व से व्यक्तित्व बनने वाला है। तो जादुई व्यक्तित्व अगर बनाना है तो अभी से, आज से ही, जो चीजें भी अभी मुंह में भी है, अगर अभी हो सकता है कुछ लोगों ने डिनर किया हो या कुछ भी खाया पिया हो, खा चुके होंगे, है ना, उस चीज को याद करके कि हाँ, मैंने जो अभी खाना खाया है उसके लिए थैंक यू। और ऐसा करते ही हम जब बार बार करेंगे तभी हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है वो जादुई व्यक्तित्व बन जाएगा, मैजिकल पर्सनैलिटी। और हम सब समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक मैजिकल पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है। तो अपने अपने को विजुलाइज करेंगे कि मैं एक मैजिकल पर्सनैलिटी है मेरी, और मैं किस तरीके से उठती हूँ, बैठती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ। तो वो चीज अलग हो गई। चलो, तो सिर्फ इतना सा ही काम करना है कि कुछ भी खाने से और पीने से पहले आपको थैंक्स करना है, तो आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होगी ही होगी। इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, ये भी सुना होगा, है ना, ये लाइन। तो जैसा अन्न, अन्न क्या है? अब हम सीधे कोई गेहूं चावल ये सब तो नहीं खाते, कई चीजों को मिला के खाते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट्स उसमें रहते हैं। तो ये जो मैजिकल इंग्रेडिएंट ही बस आपको ऐड करना है। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, है ना, कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आप ना सोच सकते हैं ना, आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट, कमजोरी सी आने लगती है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हर समय खाना अवेलेबल है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो, है ना, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ये कंडीशन आ जाती है। चलो बहुत अच्छा है किसी को नहीं है। उस टाइम क्या होता है कि बहुत जोरों की भूख लगती है, और उस टाइम आपके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं और एकदम दिमाग, मतलब सोचना समझना सब बंद हो जाता है। तो ऐसे उस टाइम को हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि कुछ घंटों तक जब आपको भूख लगी है और उसके बाद भी अगर आप कुछ घंटों तक न खाना खाएं तो आपके सोचने समझने और सारी चीजों की शक्ति जो है वो धीमी पड़ जाती है। इसलिए जब ऐसा होता है तभी आपको उसकी वैल्यू भी पता चलती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमें कभी भी इस तरह का सामना करना पड़ा हो कि मुझे भूख लग रही है और खाने के लिए कुछ भी ना हो, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि ऐसा हो जाता है बहुत सारे लोगों के साथ,
और अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू कि आपके पास हमेशा खाना खाने के लिए खाना अवेलेबल रहा हो। तो तब तो आपको क्या है और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है इस चीज के लिए। तो एक मोमेंट लेकर जरा हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि आपकी प्लेट में जो भी खाना आता है उसको पहुंचाने में आपके पास तक कितने लोगों की मेहनत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपके पास ऐसा समय है कि आपके पास हर तरह की चीज अवेलेबल है, हर तरह के फ्रूट्स अवेलेबल हैं, हर तरह के मतलब पूरा साल हर तरह की चीजें अवेलेबल हैं। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि इस अवेलेबिलिटी के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ मेहनत करते हैं, कितना ज्यादा स्टोरेज का काम होता है, कितना सब कुछ होता है, और वो सब कुछ आसान नहीं होता है ना। तो किसानों के बारे में आप सोच सकते हैं, जो इतनी कड़ी मेहनत, हमेशा किसान की कड़ी मेहनत के साथ उसको जोड़ा जाता है कि वो चाहे धूप हो, पानी बरस रहा हो, कुछ भी हो, वो बहुत मेहनत करता है। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ कि हम सब सिर्फ और सिर्फ प्लेट में खाना देखते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि उसका अनादर भी करते हैं, अरे ये बना है हटाओ इसे। और भी कई लोग एक्सट्रीम का भी केस करते हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी जो हम बहुत आसानी से खाने को आधा अधूरा छोड़ देते हैं या फिर कुछ उसका अनादर करते हैं, तो जरा थोड़ा सा समय लेके उनके बारे में सोचें, जिनकी इतनी मेहनत की वजह से आपके घर में, आपके किचन में सारी चीजें मौजूद हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको भूख लगी और आपके पास कुछ भी ना हो खाने को, है ना। भले ही आप कहें कि नहीं मेरे पास बहुत पैसे हैं, रुपए हैं, तो मैं कुछ भी खरीद के खा सकती हूँ। आप ऐसे सोचो कि कहीं कोई ऐसे बेचने वाला ही ना हो, और आप पैसे रुपए लेके क्या कर सकते हो, खुद सारी चीजें उगा नहीं सकते, ना तो इतना टाइम है, ना इतनी एनर्जी आपके पास, ना इतनी जगह है कि आप चाहे तो मैं ये फ्रूट्स भी सारे उगा लूं, सब्जी भी उगा लूं और अनाज भी उगा लूं, तो ऐसा नहीं कर सकते। इतने सारे लोगों की आपको हेल्प की जरूरत होती ही होती है। तो हर समय आपको ये फ्रेश फ्रूट्स, सारी सब्जियां, लगातार अनाज, मतलब कंटिन्यूअसली मोड पे ये सब चीजें आपको मिलती रहती है। तो आज उन चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग में लेकर आने की कोशिश करेंगे कि इतनी मेहनत के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके घर में अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुतों के, सभी के घर में अवेलेबिलिटी है, पहली चीज। और खाली घर में ही नहीं है, सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी है ना, रेस्टोरों में अवेलेबिलिटी है, इतने सारे सुपरमार्केट्स पूरे सब भरे हुए हैं, यहाँ तक कि फ्लाइट्स में सारी ऐसी फैसिलिटी हो गई है, स्कूलों में हो गई है। कहने का मतलब है कि हर जगह वर्ल्ड का कोना कोना, आप समझ सकते हैं कि जहाँ कोई चीज वहां पे उगाई भी नहीं जाती, तब भी वहां चीज पहुंचती है और वहां के लोगों के लिए वो अवेलेबल कराई जाती है। तो ये सारी चीजें बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जो खाना खाते हैं बहुत ही आराम से बैठ के, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत छुपी हुई है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देती, और ना ही हम उस तरफ सोचना भी चाहते हैं कि क्या किसकी मेहनत है, बिकॉज चलो उतना टाइम भी नहीं है किसी के पास। न सिर्फ किसान, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बहुत सारे। ये तो सिर्फ ऐसी चीजें हैं कि वेजिटेरियन वाली, नॉन वेजिटेरियन वालों का अपना अलग पूरा सिस्टम है, चाहे वो फिशरमैन हो, चाहे मीट वाले वो ग्रोअर्स हो, मतलब सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक। और हम लोग आराम से घर में बैठ के थोड़ा सा वो किचन में गए और गैस ऑन करके कुछ कुछ पकाया और खाने को ले आए, और टीवी के साथ नहीं तो फोन के साथ बैठ के खाना खाने लगे, और एक बार भी उधर देखा भी नहीं, देखा भी नहीं। अच्छा चलो, इसमें अभी एक चीज मैं बताऊंगी कि देखने से क्या होगा। तो समझने वाली बात यही है कि भोजन जो है, फूड इज अ गिफ्ट। इस चीज को मानने की कोशिश करें कि भोजन जो है वो आपको एक उपहार के रूप में मिला है, एंड इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। यह प्रकृति का उपहार है। और प्रकृति क्या है, नेचर किस चीज से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है। और ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, जिससे आप भी बने हुए हैं। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस चीज को थैंक यू करें, बिकॉज थैंक यू क्या है, एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। और हमने सबसे पहले ही ये सीखा था कि सभी चीजें एनर्जी है, सभी चीजें एनर्जी है। और अभी आप देख रहे हैं कि फूड जो है वो 5 एलिमेंट से बना है, आप जो है वो भी 5 एलिमेंट से बने हैं। इसका मतलब सीधा सा क्या है कि जो भी आप खाना खाने जा रहे हैं, थोड़ी देर में क्या होगा, जो भी आपको प्लेट में दिख रहा है, थोड़ी देर में वो खाना आपकी बॉडी के पार्ट्स, आपका ब्लड, आपकी बोन, आपकी मसल्स बनने वाला है। तो ऐसे ही समझेंगे
कि जिस तरह की एनर्जी का खाना हम अंदर डालेंगे, उसी तरह की हमारी बॉडी भी बनती चली जाएगी। तो अगर किसी की फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ भी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो स्पेशली बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि आप खाने को और पानी को ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू करके ही खाना और पानी पिए। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको गिफ्ट में दी जाती है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं ना, जो कि हमें शुरू से ही सिखाया गया है कि अगर आपको कोई चीज गिफ्ट में मिले उसके लिए थैंक यू। तो फूड इज अ गिफ्ट, गिफ्ट के लिए थैंक यू तो बनता है, और उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत भी है, इसलिए उस मेहनत के लिए भी थैंक यू उन लोगों को बनता है। तो अगर आप अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, और सिर्फ हेल्थ की ही बात नहीं है, हम सब यहाँ शायद पुराने ही लोग हैं और हमें पता होना चाहिए कि लाइफ के कई एरियाज होते हैं, ठीक है, वो चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, कैरियर हो, रिलेशनशिप हो। तो अगर एक एरिया पे इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सभी एरियाज पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अच्छा खाना खा के, अच्छी एनर्जी वाला खाना खा के अपनी हेल्थ को ठीक करने जा रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे ही काम नहीं होगा, वो आपके सभी एरियाज पे उसका असर दिखाई देगा। सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे ही हम अपने ये जो फूड की सप्लाई है, जो आपके पास कंटिन्यूअसली मोड पे आ रही है, उसके लिए हम जब थैंक यू करते हैं कि मेरे पास हर समय खाने को खाना है, बहुतों के पास नहीं है ना, अगर आपके पास है तो दिस इज अ ब्लेसिंग, ये एक नियामत है। और उस सप्लाई के लिए जब आप थैंक यू करते हैं, तो आपके पास ही सिर्फ कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं आएगी, ये चीज समझने वाली बात है। वो कंटिन्यूअस सप्लाई आप ये से समझिए कि जिन लोगों के पास खाना नहीं जिनको मिल रहा है ना, कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज या कुछ ऐसी जगह जहाँ इतनी ज्यादा मतलब खाने को लेके ही मैंने देखा है कई बार, खाना पानी सब चीजें बहुत कम है। तो वो फूड सप्लाई के लिए जब आप थैंक यू करते हैं, तो न सिर्फ आपके पास उस सप्लाई वो पूरी बनी रहती है, बल्कि वैसे लोगों के पास भी सप्लाई बढ़ती है जिनके पास इस तरह का कंटिन्यूअस वाला सप्लाई मोड नहीं है। और इसके बाद क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, और वो यही कहता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड जिस चीज के लिए करते हैं, उसका रिएक्शन वैसा ही आता है, जो कि आपके सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर देगा। कैसे? जब आप इतने सारे लोगों को थैंक यू करेंगे जो उस खाने के पीछे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ये बताया कि उसके पीछे किसान भी है, उसके पीछे ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, उसके पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, पैकिंग वाले भी हैं, मतलब बहुत तरह तरह के लोग हैं। तो जब हम इतने सारे लोगों को थैंक यू करते हैं, वापस जो रिएक्शन लौट के आएगा, वो आपकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को चेंज करके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे ही समझो कि आपने इतने सारे तीर जो हैं ग्रैटिट्यूड के, वो चारों तरफ फेंक दिए। अब वापस तो आपके पास ही लौट के आएगा ना। अब वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एरिया में ही नहीं आएगा, सभी एरियाज ऑफ लाइफ उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए उसका असर हर जगह आपको दिखाई देगा। तो हम सब तो जानते ही हैं कि पुराने टाइम से ही ये चीजें चली आ रही हैं, कि इसलिए अब से, आज से कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो एक थोड़ा सा समय रुकेंगे, चाहे वो एक मोमेंट समझ रहे हैं ना, एक सेकंड से भी कम का ही होता है। तो एक मोमेंट रुकेंगे और उस खाने को या पानी के ग्लास को देखेंगे, देखना जरूरी है, और उसके बाद ही उसको मन में ही थैंक यू कर सकते हैं। और ये ऑथर ने कहा है कि एक बहुत अच्छा और तरीका है कि जिस तरीके से आप खाना बनाते समय उसमें मसाला डालते हैं ना, नमक डालते हैं, मसाला डालते हैं, उसी तरीके से आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि ये एक मैजिक मसाला है और ये खाना बन चुका है, अब उसके ऊपर आप पूरा मैजिक मसाला डाल रहे हैं। वो क्या है? ग्रैटिट्यूड का मसाला है। ठीक, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत से लोग हैं और आप ही खाना बनाने वाले हैं, या फिर आप सर्व भी करने वाले हैं, तो सर्व करने से पहले ही आप उसमें ऊपर से मैजिक मसाला स्प्रिंकल करें और उसके बाद उस खाने को सभी को दे सकते हैं। तो फूड प्लस मैजिक इंग्रेडिएंट हो गया, जादुई तत्व हो गया। ठीक, और जब आप खाने को देखते हैं, तो एक साइंस में, फिजिक्स में एक ऑब्जर्वर इफेक्ट है, उस नाम से एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, वेन एवर यू ऑब्जर्व समथिंग,
तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो, अच्छा, परफॉर्मेंस बेटर क्यों हो जाती है मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी चल रही है, और उस एनर्जी के साथ जिस जिस समय आप जिस चीज को देख रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। अच्छा, परफॉर्मेंस मतलब खाने के उसमें अगर हम देखें तो वो खाने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि मैजिक इंग्रेडिएंट डल रहा है तो वो मैजिकल फूड हो ही जाएगा। और यही चीज अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी चल रही है और आप उस टाइम किसी को भी देख रहे हैं, जैसे मान लो अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और आप उसको देखने लगे, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी चल रही है, और अगर आपने उस टाइम उसको देखा तो उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा ही होगा। यही है ऑब्जर्वर इफेक्ट। हमने साइंस में, फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, और पढ़े नहीं, बस याद किए एग्जाम के लिए, और एग्जाम में उसे लिख दिए। कभी भी उसको नहीं समझा कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही समझेंगे कि वेन एवर यू ऑब्जर्व योर फूड या पानी का ग्लास, तो जब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप अपने मन में जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी तो चला ही रहे हैं, लेकिन मन में एक इंटेंशन भी लेकर आ सकते हैं साथ में, कि आपके अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो हेल्थ एरिया में या किसी भी एरिया में, हेल्दी स्किन चाहिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए, जो भी चाहिए, तो ग्रैटिट्यूड प्लस वो इंटेंशन, और उस इंटेंशन के साथ आपको उस खाने को देखना है और पानी को देखना है, उसके बाद उसको खाना है या पीना है। साथ में एक काम और कर सकते हैं, जब हम ऑब्जर्वर इफेक्ट की ही बात कर रहे हैं, तो कि जब आपके मुंह में वो खाना आए तब भी उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसका टेस्ट बेटर हो जाएगा। जब पानी आप मुंह में ले तब भी आप उसे ऑब्जर्व ऑब्जर्व मतलब उसको आप फील कर सकते हैं उस तरीके से, तो उसका टेस्ट बेटर हो जाएगा। और सिर्फ टेस्ट बेटर नहीं हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि उसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, तो उसका मतलब आप ऐसे ही समझेंगे कि वो उसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। और अच्छा, ऐसा क्यों होगा? तो एक चीज और समझ लें, अगर थोड़ा सा मैं साइंटिफिक तरीके से बताने की कोशिश करूँ, कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं अपने आसपास, है ना, जो कुछ भी देख रहे हैं, टेबल, चेयर, बेड, सोफा, जो भी है, वो आप ऐसे समझेंगे कि एक मटेरियल एनर्जी है, मतलब कि सॉलिड एनर्जी है, कुछ लिक्विड है, और गैस तो वैसे में दिखाई नहीं देती, लेकिन वो एक मटेरियल एनर्जी है जो कि सबसे लोएस्ट उसकी स्पीड रहती है, इसलिए आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक, अभी जो मैं बोल रही हूँ आपके पास आवाज जा रही होगी, वो है एक साउंड एनर्जी। तो जो ये आपको मटेरियल एनर्जी दिखाई दे रही है जिसकी सबसे लोएस्ट स्पीड है, उससे साउंड एनर्जी की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। उसके बाद नंबर आता है एक लाइट लाइट एनर्जी की, जो आप लाइट देख रहे हैं। तो साउंड एनर्जी के बाद एक लाइट एनर्जी आ गई। उसके बाद ही आपकी थॉट एनर्जी होती है जिसकी हाईएस्ट स्पीड होती है। थॉट एनर्जी, या फिर आप कह लें आपका इंटेंशन। इसलिए मैंने ये बताया है कि इट ट्रेवल्स मच फास्टर, बहुत हाई स्पीड वाली ये एनर्जी होती है। जो आपको साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी दिखाई दे रही है उससे भी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो जब आप इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स मेराकल थॉट्स, मैजिकल थॉट्स आप अपने अंदर लेकर आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत तेजी से आपको दिखाई देगा, क्योंकि थॉट एनर्जी की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है। तो फिर आज का असाइनमेंट यही रहेगा, जो आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसको लिखेंगे ही लिखेंगे विद रीजंस, और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 3 बार कहना है, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। और दूसरा, इस चैप्टर के उससे कि आज से जो भी कुछ खाए पिए, तो एक मोमेंट का समय निकाल कर उसकी तरफ देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, है ना, और उसके लिए मन ही मन में या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। खाना खाने से जस्ट पहले अगर आप चाहें तो इस तरह से मैजिकल डस्ट जो है या मैजिकल इंग्रेडिएंट, मैजिक मसाला जो है उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये चीज आप अपने खाने में भी कर सकते हैं, और दूसरे आपके जो घर में लोग हैं उनके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने न करें तो ज्यादा अच्छा है। आप अपना किचन में ही ये काम करके उनको खाना दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं कोई कुछ बोल दिया तो वो सही नहीं रहता फिर। और रात में जब सोने से पहले
जादुई पत्थर, अपना मैजिकल रॉक हाथ में थामेंगे और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसको याद करेंगे, और जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए धन्यवाद कहेंगे और सो जाएंगे। उसके बाद सोना जरूरी है। तो चैप्टर बहुत इजी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस चीज को हम, ये बहुत ही सिंपल एक्ट है लेकिन इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी लाइफ को मैजिकली कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत सिंपल होती हैं, वैसे ज्यादातर चीजें सिंपल ही होती हैं, और जितनी सिंपल होती हैं वो उतनी ज्यादा कारगर होती हैं। आप जो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं और उसको ही हम वो करे रहते हैं, अरे इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी आदत होती है कि नहीं भाई, जब तक हम एकदम पेड़ के नीचे एक पैर पे खड़े होकर तपस्या ना कर लें तब तक मेरी जिंदगी बदलेगी कैसे। तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके अपने अंदर कृतज्ञता की एनर्जी को बढ़ा दे तो जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। तो आई होप ये चैप्टर बहुत इजी है, किसी के अंदर कोई भी डाउट कुछ भी नहीं होगा। और हम सबको पता है, हम सब यहाँ रहते हैं, मंदिरों में जाते होंगे, गुरुद्वारे में जाते होंगे, तो मंदिर में भी वो जल मिलता है ना, उसको ग्रहण किया जाता है। गुरुद्वारे में ही उसे अमृत कहा जाता है, उसे ग्रहण किया जाता है। तो वो सब क्या है, और हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं कि हम ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से उस खाने को जो मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है ना, तो हम अपने खाने को ही प्रसाद के रूप में और पानी को अमृत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो हम मंदिर में जाके, मंदिर में क्या होता है, उसी खाने और पानी के पास आप गुरुवाणी चलाते हैं, मंत्र चलाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं, तो उससे वो खाना प्रसाद बन जाता है, पानी अमृत बन जाता है। और मंदिर जाया जा सकता है, गुरुद्वारे जाया जा सकता है, लेकिन रोज रोज और हर बार नहीं जा सकते, है ना। और जब हमें ये पता ही चल गया है इसकी टेक्निक, तो हम घर में ही बैठ के अपने हर खाने को प्रसाद बना सकते हैं, हर पानी को अमृत बना सकते हैं। और सच में जब आप उसको मुंह में रखेंगे और उसका जो टेस्ट, उसको फील करने की कोशिश करेंगे, तो उसका टेस्ट आपको चेंज दिखाई देगा ही देगा। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, थोड़ा ये बच्चों के फूड को लेकर के थोड़ा कंसर्न थी, क्योंकि मेरी बेटी जब भी मैं ग्रेटिट्यूड करके भी खाना देती हूँ ना, तो भी वो खाना देख के पहले जो है निगेटिव ही बोलती है, ये क्या बनाया है, मुझे पसंद नहीं है। तो उस केस में जैसे हम जबरदस्ती तो खिला ही देते हैं, तो वहां पे अगर जैसे उसने बीच में ही बोल दिया तो क्या करेंगे? आपने क्या बोला है, उस खाने को क्या इंटेंशन दिया है, वो मैटर करेगा। ठीक है, अब ओके। उसके बाद और क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो चीज अपने दिमाग में लेकर भी मत आइए। वो बच्चा है, वो क्या बोल रहा है उससे क्या मतलब। वो तो, उसको पता भी नहीं है कि खाना गिराना है नहीं गिराना है, कहाँ कब खाना है, कैसे खाना है, उसे कुछ नहीं पता ना अभी। उसका ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं इस तरह की एनर्जी उसमें सेंड कर रही हूँ, या इस तरह की एनर्जी से उसमें खाने में कुछ चेंज हो जाएगा। जैसा भी आपका इंटेंशन होगा उसी तरह की चीजें होंगी। तो थॉट एक डिफरेंट है, इंटेंशन एक डिफरेंट है। तो हम सब यहाँ पे एक इंटेंशन लेके चीजों को काम कर रहे हैं, और आप उस खाने में इस तरह की इंटेंशन डाल सकते हैं कि ये खाना अच्छे से खाए, प्यार से खाए, खाने में इंटरेस्ट लेके खाए, है ना, उसको भी उस ओके। खाने में टेस्ट आए। तो इस तरह का आपके अंदर इंटेंशन हो सकता है कि इस खाना खाना खाने के बाद इसको सभी खाना अच्छा लगने लगे, टेस्ट इसका डेवलप हो। ओके, मतलब खाना देने से पहले मुझे यही सोचना है कि उसको खाना पसंद आए और वो खाए। खाना पसंद आए और जो खा रही है वो उसको लगे, है ना, उसको सभी टेस्ट उसके पसंद आए, अच्छे लगे, अपने मांग मांग के खाना खाए, मतलब जो भी आप जैसे भी सोच सकते हैं। खाना और पानी दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत जल्दी उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, आपके थॉट्स पे। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। मतलब चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आपने ग्रेटिट्यूड की अगर लाइट जलाई है, रोशनी जलाई है, तो फिर उजेला होना ही होना है। अपनी बस जो टॉर्च है उसमें बैटरी फिल, मतलब भरपूर रखिएगा, है ना। और बैटरी रखने का मतलब है आप प्रैक्टिस जैसे रोज करेंगी तो वो बैटरी पूरी फुल रहेगी, मतलब चार्ज रहेगी। बिना बैटरी के अगर हम टॉर्च जलाने की कोशिश करेंगे और हम सोचेंगे कि क्यों नहीं काम कर रहा है मेरा मैजिक, क्यों नहीं काम कर रहा है,
तो भाई पहले बैटरी तो रिचार्ज तो कर लो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को, गुड नाइट, शब्बा खैर। Thank you. Thank Good night.